मत कर तू अभी मारे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों, तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, लाखों इस माटी में समाए। रहा ना नाम निसार बंदे, मत कर तू अभिमान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, तेरे पास है हीरे मोती, तेरे पास है हीरे मोती, तेरे पास है हीरे मोती। मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति। रहा ना नाम निसार बंदे, मत कर तू अभिमान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। श्री राधे, श्री राधे। राधे कहनी पड़ेगी आपको एक बार, क्योंकि राधे जी का नाम लेने वाले व्यक्ति कभी दुखी नहीं होते। ठाकुर जी को नाम लेने वाले कभी दुखी नहीं होते। अहंकार घमंड तो आ ही जाता पैसे बढ़ने पर। पैसे खाली होने के बाद अपने आप चुपचाप बैठ जाता कि कोने में। पैसे बढ़ने के बाद ही अहंकार होता मनुष्य को। पैसे ऐसी चीज बनाई है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। अस्पताल में जब आप पहुंचते हैं तो डॉक्टर से यही कहते हैं, महाराज जी 4 लाख रुपए ले लो, 10 लाख रुपए ले लो, 50 लाख रुपए ले लो, मेरे बच्ची को ठीक कर दो महाराज। उस समय पर पैसा काम नहीं आता।
उस समय पर ठाकुर जी की कृपा काम आती है। इसीलिए कितना भी पैसा आ जाए अहंकार घमंड मत बताओ। कुछ लोग तो कहते हैं महाराज जी हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, हम जितना पुण्य करते हैं उससे घाटा पड़ता हमें, नुकसान होता है दान करने से। लेकिन दान करने वाले व्यक्ति इस बात को नहीं जानते हैं कि दान हम किसको कर रहे हैं। कोई ऐसे व्यक्ति ये दान तो नहीं कर रहे हम कि हमारे दान को लेकर वो शराब पी रहा हो, उसके अमाल करते हैं। दान करो आप, जांच सोच समझ के दान करो। अगर हम 100 रुपये दे रहे हैं, उस 100 रुपये का दान लेकर वो गलत अमाल तो नहीं कर रहा है। फिर कहते हैं महाराज जी हमने तो 100 रुपये दान किया, हमारा तो लग गया ठाकुर जी के। नहीं लग सकता, जीवन में नहीं लगेगा, क्योंकि जांच करके दान देंगे तभी तो लगेगा। अगर बिगर सोचे समझ दान देंगे नहीं लग सकता। महाराज जी हमने एक कट्टा आटो दिया था एक आदमी को, दान तो उस व्यक्ति को देव जो उस दान के लायक हो, जगह उस व्यक्ति को देव जो जगह के लायक हो, स्थान उस व्यक्ति को देव जो स्थान के लायक हो। मांगने वाले 50 फिर रहे हैं घर घर, गेहूं को टेम चल रहे हैं, एक दिन में 4-4 बोरी अन्न कर लेते हैं। अब इनसे कह रहे हैं महाराज भिखारी आए, एक दिन में 4 कुंटल अन्न इकट्ठा कर रहे हैं और भिखारी कहां से है? नहीं है भिखारी। दान कर सकते हो आप, लेकिन उस व्यक्ति को करो जो व्यक्ति वास्तव में ही अन्न से दुखी हो। कम्मर उड़ा सकते हो आप, लेकिन कम्मर किसको उड़ाना चाहिए? जो ठंड से परेशान हो रहे। कम्मर किसको उड़ा रहे पता है? जिसके पास 100 कम्मर और है, ऐसी चल रही है, गाड़ी है, महाराज 100 कम्मर उसको दान कर दो आप। अरे उसको क्यों दे रहे हो भाई? 100 कम्मर उसके पास पहले से ही है, दान उसको करो जिसके पास कुछ नहीं। सुदामा 5 घर से मांगता था, केवल 5 घर से। अगर 6वें घर चले जाते ना सुदामा, तो उनकी भक्ति खत्म हो जाती। 5 घर, कभी कभी 5 घर भी मना कर देते सुदामा से कि मेरे घर भी चावल नहीं है, मैं भी कुछ नहीं दे पाऊंगा। तो थोड़ी से चावल बाहर से मांग के लाते थे, ठाकुर जी को भोग लगा। जैसे ठाकुर जी को जब भोग लगाते, जब भी साधु संत आ जाते, महाराज भूखे हैं हम, ऐसी परीक्षा ली भगवान। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कभी जिंदगी में दान करें तो पहले पूरा पता ले लो। कुछ लोग तो बाहर से आ रहे हैं, हम भैया यज्ञ करवा रहे हैं, भंडारा करवा रहे हैं। अब यज्ञ करवाने वाले व्यक्ति अगर बहुत बड़ी मंदिर से आएंगे तो बिन के पास कमी थोड़ी है पहले से। हमारे गुरुजी कहते हैं कि तपस्या और भजन में अंतर है। तपस्या ये उसकी की जाती है जो कुछ विद्या प्राप्त करने के लिए तपस्या की जाती है। वो भजन होता है जो डायरेक्ट परमात्मा से मिलन करवाता है। महाराज जी कहते थे कि बिल्ली ने बहुत तपस्या की, और बिल्ली जब तपस्या कर रही थी तो सब जगह काफी साधु थे, उनको भगवान नहीं मिल पाए। और जब भगवान श्री राम वन में जा रहे हैं तो और साधु संतन को मिलना चाहिए उनको। भाई बिल्ली को क्यों मिलेगी? क्या जंगल में और तपस्वी नहीं थे क्या? बड़े बड़े साधु संत थे, डायरेक्ट बिल्ली से मिल गए। वे जो साधु संत थे वो केवल हवन करते थे। पहले हवन इसीलिए करते संसार को बचाने के लिए, यज्ञ कराते, और यज्ञ में भी काफी राक्षस आते, ऐसी बात नहीं। जब भी तो विश्वामित्र भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेने आए थे,
भीलनी जो सबरी थी उसके फूलन ने मिटाने के लिए काफी साधु संत आते थे, फूलन को मिटा देते। अरे तुझसे भगवान नहीं मिल सकते, न तेरे काज दर्शन देंगे भगवान, क्योंकि हमने न तपस्या की है, हमको भगवान मिले। बार बार फूलों को रसा देते थे। साधु संत आके उनके फूलों को रसा तो वो झाड़ती रहती। क्योंकि ये भागवत में क्या होता है कि आप सोना आ जाता है, सोना ऊँग आ जाती है, नींद आती है। भगवान कहता है कि भाई अगर मेरो नाम ले लेंगे तो भवसागर से पार हो जाएंगे, इनको सुमान दो, इनको नींद की व्यवस्था कर दो। बेगर गोली से नींद आ रही है, बहुत बड़ी कृपा भगवान की। कुछ लोग सोते नहीं है, अगर भागवत सुनने आ जाए वो तो उनको ऑटोमेटिक नींद आती है, तो उनको गोली की जरूरत नहीं है। महाराज जी आप तो भागवत सुनाओ, हमें डॉक्टर पे से गोली लेनी पड़ती, यहाँ क्या नींद आती है। कथा एक ऐसी चीज है कि जिस व्यक्ति ने ये कथा बड़ी मुश्किल से मिलती है महाराज। संसार में तपस्या जितनी करी है, आजे पराजे के पुण्य प्रताप से श्रीमद् भागवत कराती मनुष्य। भागवत कराना सहज नहीं है। इस भागवत को ठाकुर जी महाराज भी सुनते हैं। अब वो साधु संत उस भीलनी की जो सबरी थी उसको हटा देते, फूल बिसाते थे। कछु साधु दृष्टि ज्ञान विहार थे, उन तो आपस में भगवान से बात कर लेते कछु साधु संत। लेकिन जब भगवान उनके पास गए तो भगवान से लड़ने लगी। कौन आ गए, कौन है आप? एकदम से भगवान सबरी मां दृष्टि की तो भगवान आए।